दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी अर्थ का अर्थ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे मेज़र की जाती है। हमारे पास है फ्लूक का 1632A अर्थ ग्राउंड टेस्टर और जिस स्थान पर खड़े हैं हम वहाँ पर हम बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्टेब्लिश करने वाले हैं और उसे अर्थ से कनेक्ट करना है। तो इससे पहले कि हम उसे अर्थ से कनेक्ट करें, हम जाने कि हम कैसे किसी भी प्लेस का, किसी भी जियोग्राफिकल प्लेस का अर्थ रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस मेथड का हम प्रयोग करेंगे वो कहेगा 4 पोल मेथड। ये वेनर के द्वारा दिया गया मेथड है, जो 1915 में उन्होंने ये मेथड दिया था। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 4 स्टैक्स की। आप देख सकते हैं ये जो मेटेलिक जो रॉड है इनको स्टैक्स कहा जाता है और इस प्रकार हम 4 स्टैक्स का यूज़ करते हैं, इसलिए 4 पोल मेथड भी कहलाता है। अब इनको स्टैक्स को कहाँ कनेक्ट किया जाता है हम देखते हैं। तो 4 स्टैक्स है। पहली स्टैक्स वहाँ कनेक्ट होगी जहाँ का हमें ग्राउंड रेजिस्टेंस मेज़र करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहली स्टैक्स हमने यहाँ पर गाड़ दी है। उसके बाद हम एक इक्वल डिस्टेंस पे, जो यहाँ हमने चूज़ किया है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा ये दूसरा स्टैक्स है, ठीक है। उसी प्रकार इससे 5 मीटर की और दूरी पर हमारा तीसरा स्टैक्स है, आप देख सकते हैं ये तीसरा वाला, और फिर 5 मीटर की दूरी पर और हमारा चौथा स्टैक्स है, आप देख सकते हैं ये हमारा चौथा स्टैक्स। इन स्टैक्स को गाड़ने के बाद हम अब प्रोब्स को मीटर में लगाते हैं। जिस अर्थ टेस्टर, फ्लूक का जो अर्थ टेस्टर मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर हमें 4 प्रोब्स को फिट करना है। कौन कौन सी वो 4 प्रोब्स हैं, आइए हम देखते हैं इसके बारे में। प्रोब्स को डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि मीटर ऑफ कंडीशन में रहे। तो सबसे पहले ये स्टेप्स को लेते हैं। यहाँ हमने एक प्रोब कनेक्ट कर रखी है, ये इसका दूसरा एंड है जो मीटर में जाएगा, ये जाएगा आपके E/C1 में। तो ये जैसे कि मैंने आपके सामने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो दूसरी स्टैक है उस पर हमने ये ग्रीन वायर कनेक्ट कर रखा है, ये जाएगा आपके ES/P1 में। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तीसरा जो है हमारा ब्लू है, तीसरा जो स्टैक है उससे ब्लू वायर कनेक्टेड है, ये हमने कर दिया है आपके S/P2। और जो चौथा है वो हमारा रेड है, उस रेड को हमने कनेक्ट किया है H/C2 में। बेसिकली ये जो हम प्रोब कनेक्ट कर रहे हैं इसके पीछे है कि हमारा अर्थ रेजिस्टेंस मेजर हो जाए, और जो प्रिंसिपल अप्लाइड है वो ओम्स लॉ ही है। ओम्स लॉ अर्थात कि आपने कुछ पोटेंशियल लगाया और आपने करंट मेजर किया, तो V/I = R। तो हम R मेजर कर रहे हैं अर्थ रेजिस्टेंस का। हमने प्रोब्स कनेक्ट कर दी हैं, स्टैक्स कनेक्ट कर दिए हैं, और अब हम स्विच करते हैं मीटर की ओर। तो सबसे पहले हम स्विच की सहायता से, यहाँ पे लिखा हुआ 3 पोल, हमें जाना है 4 पोल पे। तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा मीटर पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद मीटर तैयार होगा। ये देखिए मीटर अब आपका रीडिंग लेने के लिए तैयार है। ये जहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आप 1000 वोल्ट की सप्लाई देंगे, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद कुछ देर बाद यहाँ पे एक रीडिंग आएगी, वह रीडिंग हमारा अर्थ रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं रीडिंग 3.36 विद टिक मार्क। नाउ 3.36 ohm is the resistance of this earth which is being utilized for the measurement for installing an equipment। हम इस प्रकार 3-4 रीडिंग लेंगे और फिर एवरेज रीडिंग लेंगे। तो एक बार हमने रीडिंग ले ली 3.36, आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं वापस स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस, स्टार्ट दबाया, एक बार फिर देखते हैं कितनी रेजिस्टेंस आती है। इस बार फिर हमारे आई 3.36, इसका 3.5, इसका मतलब एक यूनिफॉर्म टी है अर्थ रेजिस्टेंस में। एक बार फिर हम ले सकते हैं, .36। तो एवरेज हम कह सकते हैं, 3 रीडिंग की एवरेज लेकर हम कह सकते हैं कि जहां पर हम अभी खड़े हैं वहां का अर्थ रेजिस्टेंस कितना है, 3.36 ओम। अब कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो आप पाएंगे कि अगर आपका अर्थ का रेजिस्टेंस 0 से 2 के बीच में है, 0 से 2 ओम के बीच में है, तो उसे एक्सीलेंट अर्थ रेजिस्टेंस कहा जाता है। और 2 to 5 के बीच में है तो उसे वेरी गुड का दर्जा मिलेगा।
और 5 to 10 के बीच में अगर आपका अर्थ रेजिस्टेंस है तो उस केस में आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर आप मॉइस्चर डालिए, यहाँ पर आप सॉल्ट डालिए ताकि मिट्टी की रेजिस्टेंस कम हो। और अगर 10 से ऊपर आता है तो वो ज़मीन बिल्कुल लायक नहीं है अर्थिंग के लिए। ठीक है, Yes. तो यहाँ पर हमारा 3.36 जो ओम रेजिस्टेंस मीटर आया वो हमें ये बता रहा है कि ये इस मिट्टी पर यहाँ इस जगह हम अर्थिंग पिट को बना सकते हैं और यहाँ पर अर्थिंग कर सकते हैं। थैंक यू।